कंटिन्यू करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 और पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब ये क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 सबसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करनी है। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। एक रोलर की डायमीटर आपको गिवन है 84 सेंटीमीटर और उस रोलर की लेंथ आपको गिवन है 120 सेंटीमीटर। आगे में इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल प्ले ग्राउंड। और एक प्ले ग्राउंड को कंप्लीट लेबल करने में उस रोलर को 500 रेवोल्यूशन लगाना पड़ता है। अब सुनो, रेवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 500 चक्कर उस प्लेग्राउंड में उन्हें लगाना पड़ता है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट करना है उस प्लेग्राउंड की एरिया। ठीक, तो जो रोलर होता है वो सिलिंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है, हमने यहां से रोलर बना लिया। इसकी डायमीटर हमें गिवन है 84 सेंटीमीटर और लेंथ हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ गिवन है, बट हमें आंसर चाहिए मीटर में। तो करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये कैंसल आउट करेंगे तो 12/10 मीटर यहीं रहने दो अभी। ठीक है, इसको पॉइंट में मत करो। नाउ रेडियस निकालते हैं। ठीक है, रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो 84/2 कैंसल आउट करेंगे तो 42 यानी कि 42 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। मीटर में अभी तो हमने कन्वर्ट ही नहीं किया, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 42/100 मीटर। मैं तो कहता हूँ कि इसको भी यहीं रहने दो। नाउ वी हैव गिवन, ठीक है। अच्छा, लेंथ को हम हाइट से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाइट बोल दें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हाइट हमारे पास में है 12/10 मीटर और रेडियस गिवन है 42/100 मीटर, राइट। तो सबसे पहले तो हम रोलर की एरिया को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इक्वल टू 2πRH, 2 इंटू पाई 22/7 और रेडियस 42/100 इंटू हाइट 12/10। तो 7 से इसे कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, राइट। नाउ अब मल्टीप्लाई करो तो 44 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से तो 4 2 ज़ा 8 और 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 28, राइट। तो 8 6 11 3, तो फाइनली हमें यहाँ से मिल गया 3168 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3.168 मीटर स्क्वायर। तो रोलर की तो चलो हमने एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ अब हमें एरिया फाइंड आउट करनी है प्लेग्राउंड की। ठीक, तो देखो दो तरीके से कर सकते हो। दो तरीके से कैसे, मैं देखो कैसे निकालता हूँ। ठीक है, द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर।
ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इनटू 500 चक्कर लगाना पड़ता है उस रोलर को, मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपको मिल जाएगा यहाँ से प्लेग्राउंड का एरिया। तो फाइंड आउट कर चुके हैं हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर 3.168 मीटर स्क्वायर इंटू 500, राइट। इस पॉइंट को हटा देते हैं तो यहाँ से आपका 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक। 2 से कैंसिल आउट इसे करते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 8, 2 4 जा 8। तो फाइनली हमें एरिया पता चल गया प्लेग्राउंड का 1564 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 है ना, अच्छा 84 आ रहा है, 1 मिनट चेक करते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ठीक। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 है, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसकी डायमीटर 50 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 3.5 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। हमें उस पिलर को पेंट करने के लिए कॉस्ट गिवन है। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करेंगे तो 12 रुपीज़ 50 पैसे गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पिलर बनाते हैं। ठीक है, डायमीटर हमारे पास में गिवन है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हमें गिवन है 3.5 मीटर, राइट। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और रेडियस भी। तो रेडियस निकालते हैं, 50/2 कैंसल आउट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस इक्वल टू 25 मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड, इसे कैंसल आउट करेंगे तो 1/4 मीटर, राइट। नाउ वी हैव गिवन, इसे तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर चुका हूँ बट लिख के आपको बता देता हूँ। h इक्वल टू 3.5 मीटर और रेडियस इक्वल टू 1/4 मीटर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर इक्वल टू 2πRh 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू, और रेडियस 1/4, राइट, और हाइट 3.5। इसकी पॉइंट हटा दिया 10, 7 से कैंसिल आउट किया, ठीक है, तो 5 से कैंसिल आउट किया 2, राइट। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और इससे कैंसिल आउट कर दिया तो मैंने 2, ये 11। फाइनली हमें मिला 11/2 मीटर स्क्वायर। इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पिलर फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 12.50 रुपीज़, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ पिलर फॉर पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू
5.5 इंटू 12.50, ठीक है। इसकी पॉइंट हटाएंगे तो 10, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो 100, ठीक। ये ज़ीरो कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब सुनो, 25 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो 5 टाइम्स में 4, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे, इधर कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। तो 55 इंटू 5, 25, राइट। 25, 27 और डिवाइड करना है 4 से, तो 4 6 जा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 335, ठीक है। और 4 8 जा 32, 3.725। तो फाइनली हमें यहाँ से मिल जाएगा जो कॉस्ट है वो 55 इंटू 5/4 इक्वल टू 275/4, हमें यहाँ से मिला 68.75 रुपीज़, ठीक है। तो उस पिलर की जो पेंटिंग कराने की जो कॉस्ट है वो है 68 रुपीज़ 75 पैसे, ठीक है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर if the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height। देखिए एक सिलेंडर की एरिया आपको गिवन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है आपको 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी रेडियस आपके पास में गिवन है 0.7 मीटर। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करनी है, तो करते हैं। we have given radius equal to 0.7 मीटर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। तो हाइट इक्वल टू क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट, इक्वल टू 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, या तो ऐसा करो, अब अभी इसको ऐसे रहने दो, 2πr/h, ठीक। Therefore h इक्वल टू 4.4/2πr, राइट। तो h इक्वल टू 4.4, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 0.7, राइट। ये पॉइंट हटाएंगे 10, ये कैंसिल आउट होगा। तो h इक्वल टू 4.4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 डिवाइडेड बाई 10, राइट। तो h इक्वल टू 4.4 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4.4 मिलेगा, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो h इक्वल टू 1 मीटर, ठीक। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे इम्पोर्टेंट कर लें। और इस एक्सरसाइज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को लगानी है। क्वेश्चन 7 है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। एक कुआं है जिसकी अंदर की डायमीटर आपको गिवन है 3.5 मीटर, ठीक है। we have given inner diameter, ठीक है, लिख देते हैं
inner diameter equal to 3.5 meter, right? It is 10 मीटर डिप और उस वेल की जो गहराई है वो 10 मीटर है, ठीक है, यानी कि हाइट गिवन आपको 10 मीटर। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में है इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप करोगे क्या कि रेडियस यहाँ से फाइंड आउट कर लो, तो r इक्वल टू, ये डायमीटर था ना, रेडियस इक्वल टू 3.5/2 मीटर, राइट। फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2πRh, राइट। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला तो 22/7, रेडियस 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट 10। देखो इसे पॉइंट हटाओगे तो 10, ये कैंसिल आउट होगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, और 7 1 जो 7, 7 5 से 35, मल्टीप्लाई करोगे तो 100 करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 110 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में है इसमें कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और उस कुएं को जो प्लास्टर करवाने का कॉस्ट है वो है 1 मीटर इक्वल टू 40 रुपीज़। सेकेंड पार्ट, cost of plastering, right? Plastering 1 meter square equal to 40 rupees. Cost of plastering 110 meter square equal to 40 into 110, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400 आने की हमें यहाँ से कॉस्ट पता चल गया, ठीक है, 4400 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन आपका 7 कंप्लीट हुआ, ठीक। पहले कॉपी कीजिए यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, राइट। इन अ हॉट वाटर heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter। वाटर हीटिंग सिस्टम है जिसमें पाइप की लेंथ गिवन है हमें 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, और उसकी डायमीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, तो उस सिस्टम की हमें एरिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसे इम्पोर्टेंट, जो गिवन है सबसे पहले उसे लिखते हैं, ठीक है। तो वी हैव गिवन लेंथ यानी कि हाइट इक्वल टू 28 मीटर और डायमीटर हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले इसे हम रेडियस में कन्वर्ट करते हैं तो 5/2 सेंटीमीटर, और फिर इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 5/2 इंटू 100 कैंसल आउट करेंगे तो 5 2 10, यानी कि 1/40 मीटर, राइट। हमें टोटल रेडिएटिंग सरफेस निकालना है, ठीक। नाउ टोटल रेडिएटिंग surface area equal to curved surface area of cylinder, right। सिलेंडर के फॉर्म में होता है। नाउ तो 2πRh चलो सॉल्व करो इसे। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन 22/7 इंटू रेडियस 1/40 इंटू हाइट 28
इसे कैंसिल आउट करेंगे, 4 टाइम्स में इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 10, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/10 इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा आंसर। देखें क्या दिया हुआ है। जी बिल्कुल सही है, कॉपी कीजिए।